करेगा तो जब टिकट बांटी जाएगी तब टकराव नहीं होगा। इसमें समय है कि कौन विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, कौन प्रत्याशी तय होगा, ये तो अलग बात है। पर अभी भी दीवारों पर कार्यकर्ता अपने आप को प्रमोट करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कमियां तो है, उसमें तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये कमियां कब तक पूरी हो जाएगी? क्योंकि चुनाव सर पर ही। भिलाई की कैसी लग रही है कि कितना प्रतिशत तैयार हैं कार्यकर्ता, नहीं है? हमें तो कुछ कमी लगी जैसी हमने बैठक को देखा। आपके अनुसार तैयारी कैसी है? लगातार बैठकें हो रही है, आज भी एक बैठक है बड़ी और कल भी एक बड़ी बैठक है, तो आखिर इतनी बैठकें? भाई साहब, आप लगातार यहाँ प्रवास कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। आपको तैयारी अब तक भिलाई की कैसी लग रही है कि कितना प्रतिशत तैयार हैं कार्यकर्ता, नहीं है? हमें तो कुछ कमी लगी जैसी हमने बैठक को देखा। आपके अनुसार ये तैयारी कैसी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला पूरी तरह से कार्यकर्ताओं के यहाँ पर विशाल फौज है। कार्यकर्ता सारे जुड़ गए हैं। जिला का गठन थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन सारा संगठन का काम अब जो है पटरी पर आ गया है। और निश्चित रूप से संगठन का जो कार्य पूरे प्रदेश में जैसा चल रहा है, उस पिकअप को हमने यहाँ पर पकड़ लिया है। आप देखेंगे जितने मंडल के पदाधिकारी, मंडल के अपेक्षित लोग, मंडल के लोगों को हम जो टास्क चुनौती दी हैं, वो सारे काम जो है लगभग यहाँ पर 75 से 80% काम पूरे हो गए हैं। अब केवल 20 से 25% काम बचा है। वह काम भी हम निश्चित रूप से आने वाले 10-15 दिनों में जो वर्तमान जो हमने टास्क दिया है वो हम पूरा कर लेंगे। उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं को फिर से हम नया टास्क देंगे और निरंतर संगठन यहाँ मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया संगठन अभी भिलाई जिला का काम कर रहा है। समय कम, काम ज़्यादा है। आज बृजमोहन जी ने जो बैठक ली है, कमियां तो है, उसमें तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये कमियां कब तक पूरी हो जाएगी? क्योंकि चुनाव सर पर ही है और कभी कभी उन्होंने डांट भी लगाई है कार्यकर्ताओं को। तो ये जो कमियां हैं देखिए, कोई भी संगठन उसमें कहीं ना कहीं जब हमारे समीक्षा करने वाले थे, बड़े नेता हैं वो हमारे, वो हर चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। तो उनको जहाँ कहीं पर भी कोई छोटी मोटी कमी दिखती है, उसके लिए वो संगठन के कार्यकर्ता को कहते हैं। क्योंकि आने वाले चुनाव जो है हम लड़ने जा रहे हैं, वो बहुत गंभीर तैयारी से लड़ रहे हैं। तैयारी के एक एक बिंदुओं को समीक्षा कर रहे हैं और कहीं पर कोई चूक वो जो है देखना नहीं चाहते। इसलिए कहीं पर भी कोई छोटी मोटी चीज़ भी दिख रही है, उसके बारे में वो कार्यकर्ताओं को सचेत कर रहे हैं। यही बात है, किसी को डांटने वाली बात बिल्कुल नहीं। वो कार्यकर्ताओं को एक मांझने का जो काम करते हैं, और हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम सब उनसे सीखते हैं। और हमारी पार्टी का वैसे ही हमारा पूरा संगठन का ढांचा ही ऐसा है कि हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हमेशा जो हैं आने वाले नए कार्यकर्ता को सिखाते हैं। आज भी भिलाई में हम देखेंगे हमारे पास बिल्कुल नए कार्यकर्ता भी हैं। 5-10 साल वाले कार्यकर्ता हैं, 20 साल वाले कार्यकर्ता हैं, 40-40 साल काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। तो सब तरह के कार्यकर्ता हैं। इसमें इस तरह की बातें होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बैठकों पे लगातार बैठकें हो रही है, आज भी एक बैठक है बड़ी और कल भी एक बड़ी बैठक है। तो आखिर इतनी बैठकें क्यों? कार्यकर्ताओं पर इतना काम दिया जा रहा है, इतना ज़्यादा काम क्यों? देखिए, बैठक जो हो रहा है उसका क्राइटेरिया है, अलग अलग स्तर की बैठकें हो रही है। प्रदेश में प्रदेश स्तर की बैठक हो रही है, जिला में जिला लेगों की बैठक हो रही है, मंडलों में मंडल की बैठक हो रही है, शक्ति केंद्र की बैठक कर रही है। हम तो यहाँ तक कि बूथ की बैठक कर रहे हैं। बैठकों का अलग अलग लेयर है और जब अलग अलग लेयर नीचे जाते हैं तो आप बताइए, हमारे यहाँ प्रदेश में 23,000 बूथ हैं लगभग, और हम बूथों की बैठक कर रहे हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि हम 23,000 बूथ की बैठक करेंगे। हमारे शक्ति केंद्र हैं इसी तरह से लगभग 2,000 से ज़्यादा, या शक्ति केंद्र 9,000 हमारे शक्ति केंद्र हैं। 9,000 शक्ति केंद्रों की बैठकें होंगी। मंडल है हमारे 450 मंडलों की बैठक होंगी, 32 जिलों की बैठक होगी, प्रदेश की बैठक होगी। तो बैठक लगता है ऐसा। दूसरी बात, हम जो करते हैं वो दिखता है। हम बैठक करते हैं, बता के दमदारी से बैठक करते हैं, कार्यकर्ता उसमें आते हैं, इसलिए दिखता है बैठकें हो रही है। हमारा संगठन का ताना बाना इतना मजबूत है कि हम नीचे स्तर पर जाते हैं तो लगता है कि बैठकों का दौर हो रहा है, तो हम कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात करते हैं, उनको बातों को बताते हैं जा करके। एक विषय अभी में समय है कि कौन विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, कौन प्रत्याशी तय होगा, ये तो अलग बात है। पर अभी भी दीवारों पर कार्यकर्ता अपने आप को प्रमोट करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई नारा लिख करके उसके नीचे विनीत के रूप में अपना नाम कोई कार्यकर्ता डालता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कार्यकर्ता लिख दिया भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अगली बार फिर से भाजपा की सरकार, अब की बार फिर मोदी सरकार, ये लिख करके अगर कि नीचे कोई कार्यकर्ता अपना नाम लिख देता है कि विनीत संदीप शर्मा या विनीत हमारे योगेंद्र सिंह जी, इसमें कोई बुराई नहीं है, लिखना चाहिए। और इसको अगर कोई माने कि अपने आप को प्रमोट कर रहा है, ये इसको मैं उचित नहीं। वो कार्यकर्ता कुछ ऐसे भी हैं जो
खुले रूप में कह भी रहे हैं कि मेरी तैयारी है और मेरी बात हो गई है, ऐसा भी कुछ भिलाई नगर में है। उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन कार्यकर्ताओं को? भैया चुनाव के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता तैयार बैठे हुए हैं, पूरे प्रदेश का हर कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है। अगर वो बोलता है कि मेरी तैयारी है तो इसमें क्या गलत है? हम तो कह रहे हैं हर कार्यकर्ता को चुनाव में तैयार रहना चाहिए। ये बड़ी लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, इसलिए अच्छा है वो कहता है मैं तैयार हूं। तो तो शाबाश। अगर अगर हर कार्यकर्ता तैयारी करेगा, तो जब टिकट बाँटी जाएगी, तब टकराव नहीं होगा? नहीं, कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है भाई। कार्यकर्ता हर कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है। यहाँ आप उसको जिस ढंग से ले रहे हैं ना, वो ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, अगर कि आप मान लो आप टिकट की बात कर रहे हैं, जी हाँ। टिकट मांगने का भी अधिकार हर कार्यकर्ता को है, मिलता है एक जन को है, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसमें जुट जाता है। तो दोस्तों, ये थे प्रभारी और बहुत स्पष्टवादी हैं, अपनी सब बातों का प्रश्नों का इन्होंने स्पष्ट जवाब दिया। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।